प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस ट्यूशन ऑनलाइन पर। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान बताना है। त्रिकोणमिति टेबल की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ गुना हो जाएगा cos 30। cos 30 और sin 60 ये दोनों का मान इक्वल होता है। cos 30 का भी मान हो जाएगा √3/2। फिर प्लस sin 30। sin 30 का मान 1/2 होता है, गुना cos 60 का भी मान 1/2 होता है। अब इसको हल करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, बटे में 4। प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बटे में 4। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर से 3 प्लस 1 करेंगे यानी 4/4 कट के 1 आएगा। ये इस प्रश्न का हल है पहले नंबर का। आइए दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब देखिए 2 tan² 45। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। हम यहाँ करेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस cos 30। अभी हमने देखा cos 30 और sin 60 का मान इक्वल होता है। cos 30 का मान हमारा हो जाएगा √3/2 इसका स्क्वायर माइनस sin 60 का भी मान वही होता है √3/2 का स्क्वायर। अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे में 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। अगर गौर करें तो यहाँ प्लस 3/4 या माइनस का 3/4 ये दोनों कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारा 2। ये इस प्रश्न का हल होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न 1 नंबर का। तीसरा प्रश्न है हमारे पास cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस में आएगा cosec 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2 बटे sec 30 प्लस cosec 30। sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2 बटे में हम 1 अपने मन से डाल दिए। अब यहाँ ऊपर जो है उसको वैसे रहने देंगे, 1/√2 बटे का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ √3 और 1 का एलसीएम करेंगे √3, यहाँ बचेगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए क्या होगा 1/√2 गुना ये √3 ऊपर जाएगा, अपॉन में आएगा 2 + 2√3। अब इसको हल करते हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे √3 बटे में ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। इधर करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा √3 बटे, एक बार सीधा कर लेते हैं। 2√6 को हम पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में कर देते हैं 2√2 को, या √3 बटे इसमें से 2 कॉमन आएगा, बचेगा √6 प्लस √2। अब हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन में फिर से √6 माइनस का √2। √3 से √6 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा √18 माइनस √6 बट्टे में ये 2 बाहर है, इसको बाहर ही रहने देंगे। यहाँ ध्यान से देखें तो a + b × a - b का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। √6 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, इसको बंद कर देंगे। ये ऊपर रहेगा √18 माइनस √6 बट्टे 2 गुना √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2, या √18 माइनस √6 बट्टे 2 गुना 4। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं √18 माइनस √6 बट्टे 8। अब √18 दिया है, √18 का अगर हम वर्गमूल तोड़ें, गुणनखंड करें, ये हमारा निकल के आएगा 3√2 माइनस √6 बटे में 8। यही इस प्रश्न का हल है 3 नंबर, जो एक्सरसाइज 8.2 के 1 का तीसरा प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45, इसका मान निकालना है। यहाँ पे जितने टर्म्स यूज़ किए गए हैं उन सब का वैल्यू मैंने साइड में लिख रखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले sin 30 है। sin 30 का मान यहाँ देखिए क्या है 1/2, हम रखेंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान यहाँ मैंने लिख रखा है 1 प्लस 1
माइनस में है कॉसेक का 60, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या है 2/√3, यहाँ लिखेंगे 2/√3, फिर बटे देंगे सेक 30, सेक 30 का मान यहाँ लिख रखा है 2/√3, हम लिखेंगे यहाँ पे 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या है 1/2 और प्लस में है कॉट 45, इसका मान है 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में 1 लगा देंगे और यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा देंगे। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। अगर हम ऊपर वाले टर्म का एलसीएम करें तो इस सब का एलसीएम आ जाएगा 2 और √3 है तो 2√3। अब देखिए इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, यहाँ हम लिखेंगे √3 प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा पूरा 2√3, फिर माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, फिर बटे नीचे आएंगे, इसका एलसीएम भी वही आएगा 2√3, फिर से √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 से 2 को गुना करेंगे 4, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3 और प्लस में यहाँ पूरा का पूरा 2√3 आएगा। आगे देखिए यहाँ है 1√3, यहाँ है 2√3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4, बटे में आ जाएगा 2√3, फिर बटे डालेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, प्लस में इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3√3 और बटे में आएगा 2√3। यहाँ से इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4, इसको हम लिख देंगे ऐसा, फिर अपॉन इसको हम सीधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब इसके हर का परिमेकरण कर देंगे, फिर से गुना का चिन्ह होगा 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 माइनस 4। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बटे नीचे वाले को देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो पहला होता है a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 गुना a की जगह 3√3 गुना b की जगह 4, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर बटा देंगे, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए फिर इसको भी वही कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 माइनस 3 दूनी 6 चौके 24√3 प्लस में इधर आएगा 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 9 तिया 27 माइनस 16 कर देंगे। अब ये हो जाएगा 27, इस 16 को इधर लाएं तो प्लस का 16 माइनस में यहाँ 24√3 बट्टे में 27 में से 16 घटेगा तो 11। अब इसको जोड़ देंगे 27 16 43 माइनस 24√3 बटे का 11। ये इस प्रश्न का हल है। आइए इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। बस सबका मान रखना है हमें। 5 गुना कॉस 60 का मान जो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30, सेक 30 का वैल्यू हमने यहाँ लिख के रखा था, सेक 30 का मान होता है 2/√3। यहाँ देखिए ध्यान से 2/√3। हम इसको हल करेंगे, सेक 30 का मान क्या हो जाएगा हमारा, सेक 30 का मान होगा 2/√3, तो इसका स्क्वायर माइनस 10 45 ये 1 का स्क्वायर बट्टे साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। अब बस इसको हल करना है। ये हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 अपॉन ये 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। अब इसको अगर सही करें हम तो क्या होगा 5/4 प्लस 16/3
-1 अपॉन में इसको डायरेक्ट हम 4/4 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अपॉन में 1 डालिए, इसका एलसीएम करिए, 4 3 का 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 के 12 16 के 64 माइनस में 12 जोड़ दें तो 79 माइनस 12 बट्टे में 12, यानी इसका हल हो जाएगा हमारा 67/12, जो हमारे इस प्रश्न का हल था। तो आज हमने प्रश्नावली 8.2 के 1 नंबर के 5 प्रश्नों को हल किया है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई सवाल समझ में आया होगा।